हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। तो उसके लिए हम कुछ चीजें देखेंगे। पहले ये टेबल देखेंगे ताकि कुछ मुश्किल चीजें अगर पहले बता दो तो बाद में आसान चीजें और आसान हो जाती हैं। तो इस चीज के लिए हम पहले टेबल देखेंगे। अब यही सोच रहे होगे ये टेबल है क्या। तो ये टेबल कुछ नहीं, इसमें हम देखने वाले हैं। इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है जैसे पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द इमेज, है ना। ये सारी चीजें लिखी हुई है। इसमें बस यही बता रखा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एक जगह पे रखेंगे तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, किस प्लेस पे होगी, किस जगह पे होगी, और उस इमेज की साइज क्या होगी, नेचर क्या होगा इमेज का, मतलब इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। तो ये सारी चीजें इसमें लिख रखी हैं। तो धीरे धीरे करके देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे हम। अगर सपोज जैसे इन्फिनिटी वाली हो गई, अगर हम ऑब्जेक्ट को अपने इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। बहुत इजी है, बहुत मजे आने वाले हैं इस वाले में, क्योंकि इसमें हम अब थोड़ा डीप जाने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ हम खेलने वाले हैं थोड़ा बहुत, है ना। कि ऑब्जेक्ट को अगर हमने थोड़ा इधर सरका दिया, उधर पीछे धकेल दिया तो कैसी बनेगी इमेज हमारी। तो वो सारी चीजें देखेंगे। आइए देखते हैं। पहले इसमें एक टेबल बना रखा है। अब इस टेबल का मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है भाई, कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे। है कुछ तो है इसमें। पहला है जो रो, उसमें बता रखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, मिरर से पास है, दूर है, या अति दूर है, बहुत दूर है, या बहुत नजदीक है, उनमें क्या जुड़ाव है, क्या लगाव है, वो सब देखेंगे हम एक एक करके। तो पहला जो लिख रखा है इसमें, ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, यहां से 7 समंदर पार, उससे भी दूर है कहीं। मून ले लो, मून ले लो, मून हमारा इन्फिनिटी पे बहुत दूर है। तो सपोज वहां से कुछ रेस आ रही है, वहां से इन्फिनिटी से, तो तब हमारी इमेज कैसी बनेगी, मून की इमेज हमारी कैसी बनेगी। हमारी इमेज फोकस पे बनेगी। कहां पे बनेगी? फोकस पे। किसके फोकस पे? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव मिरर की बात चल रही है अभी, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर की। तभी हमारी इतनी सारी इमेज बन रही है, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्ज करता है रेस को, तभी हमारी इमेज बन पाती है। कॉन्वेक्स क्या करता है, वो इतना ज्यादा डाइवर्ज कर देता है कि इमेज वर्चुअल बनती है। तो इसलिए कॉनकेव मिरर में आप देख रहे होगे सारी रियल है, बस एक को छोड़कर, लास्ट वाले को छोड़कर। तो अभी हम इस पे आते हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, मतलब बहुत दूर था, तब हमारा इमेज कैसी बन रही थी, कहां पे बन रही थी? पोजीशन ऑफ द इमेज, कहां पे हमारी इमेज बन रही थी? एट द फोकस एफ, फोकस पे बन रही थी। किसके? कॉनकेव मिरर के फोकस पे भाई। साइज ऑफ द इमेज, अब साइज ऑफ द इमेज मतलब, साइज मतलब कितने मीटर का है, हाइट क्या है उसकी, तो उसको हमने साइज बोल दिया। तो साइज क्या है इमेज की? हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज्ड, बहुत छोटी है रे। एट दी फोकस मतलब फोकस पे बन रही है, समझ रहे हो। मतलब फोकस देखा होगा हमने, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, उसी पे एक पॉइंट होता है फोकस, उस पॉइंट पे इमेज बन रही है, मतलब ऐसे पॉइंट पे बन रही है इमेज। ये हमारी इमेज है, इमेज की साइज है ये, इतनी छोटी बनती है इमेज अगर इन्फिनिटी पे होती है ऑब्जेक्ट। वैसे लॉजिकल सोच के देख सकते हो, अब इतनी दूर है ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसी बनेगी, छोटी ही बनेगी ना। तो इसलिए पॉइंट साइज बनती है। और नेचर क्या है इमेज का? नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है। नेचर की इमेज क्या है, किस नेचर का है हमारा इमेज, उसका व्यवहार कैसा है, तो वो रियल रहता है। और इन्वर्टेड रहता है, उल्टा रहता है, उल्टी हरकतें हैं तो उल्टी इमेज बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब रियल जो सत्य है, और इन्वर्टेड मतलब जो उल्टा है। मतलब जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसा है, अभी उल्टा हो जाएगा, इमेज हमारी ऐसी बनेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज हमारी ऐसी बन रही है।
ऐसे कमाल हो रहे हैं। तो अब हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अभी हम कॉनकेव मिरर का देखेंगे कि कॉनकेव मिरर पे इमेज किस पोजीशन पे होगी तो कैसी इमेज बनेगी। तो अभी जैसे मैंने ये वाला बनाया, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। तो जैसा कि मैंने वो टेबल पे बताया था, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हुआ, जैसे हमने मून वाला एग्जांपल लिया था ना, अगर ये ऑब्जेक्ट मून पे है तब हमारी इमेज कैसी बनेगी, तब हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पे। कहां पे बनेगी, फोकस पे। अब इतनी दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो छोटी ही बनेगी ना, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है, इसलिए हमारा जो इमेज जो है वो हमारा कहां पे है, फोकस पे। और कैसा है, पॉइंट साइज्ड है, छोटा है, हाईली डिमिनाइज्ड है और इन्वर्टेड है। एक तो ये पॉइंट साइज है, तो पॉइंट साइज है तो उतना पता नहीं चल रहा होगा कि सीधा है या नहीं। तो एक्चुअली में कुछ ऐसा इमेज बनेगी, जैसे ये हमारी ऐसी है, रियल है, ऑब्जेक्ट तो रियल होता है लेकिन स्ट्रेट है, ये इरेक्ट है। अभी हम देखेंगे इरेक्ट आएगा, एक केस में इरेक्ट भी होती है। तो ये अभी इरेक्ट पोजीशन पे है। अब इमेज बनने के बाद ये तो पॉइंट साइज छोटी इमेज बनी है यहाँ पे हमारी, बहुत छोटी इमेज, लेकिन एक्चुअली में ऐसी छोटी तो है ऐसी, लेकिन उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बन रही होगी, ऐसी बहुत ही छोटी और इन्वर्टेड। इसको अगर मैं बड़ा करके बताऊं, ऐसी बन रही होगी, ऐसे में लेकिन बहुत छोटी बनेगी, बहुत ही छोटी, पॉइंट साइज बहुत ही छोटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तब हमारा जो इमेज है वो कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और छोटा, इन्वर्टेड पॉइंट साइड रियल। तो ये हमारी कुछ, हमने इसमें दो रे ली। पहली रे जो है, जो पहला लॉ था हमारा, अगर हमारी इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से। ये हमने पहली रे फोकस से पास करा दी। दूसरी रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी, फोकस से पास करते हुए चली जाएगी। तब हमारी जो दो रिफ्लेक्टेड रे है वो जहां पे मिली वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी इमेज बनती है। वहां पे जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन वहीं पे होगी। When two reflected ray cut each other, at that point our image formation will be, our image will be formed. So in that case, here is our focus and two reflected rays are meeting at focus. So our image is formed at focus, which is point sized, inverted, real, and that's it. तो इतना ही। दो रे ली हमने, इंसिडेंट रे, वही लॉ लगाया था हमने, प्रिंसिपल एक्सिस अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करते हुए जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करते हुए जाएगी, तो फोकस पे ही मिल रही है दोनों रिफ्लेक्टेड रे, तो हमारी इमेज कहां बन गई, फोकस पे ही बन गई। अब यहां पे एक चीज है, हम जो इमेज की जो हाइट होती है, इमेज की जो साइज होती है, वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में नापते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जैसे इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसलिए इतनी छोटी है, 0 साइज की है ऑलमोस्ट। आगे हम जो केस देखेंगे उसमें जो इमेज है वो इससे बड़ी होगी, तो उसमें हम, कोई नहीं, वो हम आगे ही देख लेते हैं, उसी में समझा दूंगा, उसी में देख लेंगे, है ना। तो आइए अगला देखते हैं। सपोज ये वही वाला है लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का सरफेस है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींची, इसमें ये हमारा फोकस, क्या है हमारा फोकस, इसमें ये हमारा है सेंटर। अब क्या होने वाला है, अब बहुत ही चमत्कारी चीज होगी। सेम प्रिंसिपल एक्सिस से मैंने रे जो है वो पैरेलल खींची,
रिफ्लेक्ट कराने के बाद कैसी हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी। अब हम इसको एक्सटेंड करते हुए फोकस तक लाएंगे। ये हमारी मिल गई फोकस पे। फिर से मैंने एक और रे खींची, फिर से इसको रिफ्लेक्ट कराई। कहां पे मिल रही है ये फिर से हम मिलाएंगे फोकस पे। अब हम तो मिला रहे हैं क्योंकि हमारे सामने ये पूरा मटेरियल जो ये जो रूल्स और ये जो फॉर्मेशन हुई ये रेडीमेड है। अब उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऐसे बहुत सारी रेस अलग अलग लॉस को एक साथ, जैसे ये जो है ना इसमें देखो एक ही लॉ यूज हो रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन पैरेलल जा रही है, जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस से कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्ट जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। अब ये तो हमारी बुक में लिख रखा है ना, तो हम इजीली इसको समझ ले रहे हैं। पता चल जा रहा है कि हाँ अगर फोकस पे इमेज फॉर्मेशन होगी तो हमें रे कैसी पास करानी होगी। अब उस टाइम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे अलग अलग लॉ को देखा गया कि अगर इस लॉ को लगाएंगे, अगर हम रे को जो है सेंटर से पास कराएंगे और ये वाला जो रूल है इसको मिलाएंगे तब हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी। सपोज ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा रे जो है फोकस से पास कराया मैंने। अगर यहीं पे मैं एक और लॉ लगा दूं, ये वाला फोकस इधर है, सेंटर इधर है, अगर मैं ये रे लगा दूं जो कि था हमारा, जब कोई रे सेंटर में से पास करते हुए आएगी तो सेंटर में से ही वापस चली जाएगी, है ना। अब इन दो रे को मिलाया, तब जो था इमेज हमारी कहां बन रही थी, यहां बन रही है। अब ये जो केस था ये अलग पोजीशन के लिए था, ये जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होगा, ये तब का केस था। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तब अगर हम ये दो रूल लगा रहे हैं तब हमारी इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तब हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब हम अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये दो रूल लगा रहे हैं या फिर और कोई दूसरा रूल लगा रहे हैं, तब हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी ही नहीं। इस चीज को आप टेस्ट कर सकते हैं, पेपर पेन लो, उसमें स्केल लो, लेंथ स्केल से नापते हुए सब कुछ करना। जैसे ये सेंटर से फोकस तक की लेंथ इक्वल है तो इसको इक्वल रखना, इसको इक्वल रखना। तो ऐसे जब आप बनाओगे तब देखोगे कि बुक में जो दे रखे हैं वही लॉ को फॉलो करेंगे तभी हमारी एक पर्टिकुलर टाइप की इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो हमारी ये दो लॉ ही, ये जो हमारी यही वाली लॉ है वही इमेज फॉर्मेशन कर पाएगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो यही लॉ वैलिड होगी इमेज को फॉर्म करने में, अदरवाइज कोई भी लॉ वैलिड नहीं होगा, मतलब कोई भी रे डायग्राम वैलिड नहीं होगा। मैं लॉ बोल रहा हूं, आप समझ लेना, रे डायग्राम की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये था हमारा पहला वाला केस। तो अब हम देख लेते हैं कॉनकेव मिरर में जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर के बियॉन्ड है, मतलब अब धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से धीरे 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 मिरर के पास लेते आए। पहले हमारी कहां थी ऑब्जेक्ट, अभी यहां पे है ऑब्जेक्ट सेंटर के जस्ट बियॉन्ड। पहले दूर थी, बहुत दूर कहीं थी, वहां से हम इमेज पता लगा रहे थे कि कैसी इमेज बनेगी हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पास ले आए, सेंटर के अभी भी दूर है लेकिन थोड़ा सा दूर। तब हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, तब हमारी इमेज ऐसी होगी कि सेंटर के बियॉन्ड हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटर से दूर है, दूर है कहीं, अभी भी दूर है लेकिन इन्फिनिटी जितना दूर नहीं है, उससे बहुत पास है। तब हमने क्या किया, एक तो ये था प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई रे, फोकस से पास करते हुए लाया, ये तो अभी लगेगी, अभी 3-4 केस में यही लगेगी, ये वाली सब में सेम रहेगी। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ गई, फोकस से पास करते हुए आ गई। अब दूसरा जो है इसमें वो ये है कि अगर कोई लाइन
सेंटर से पास कर रही है, अगर कोई रे सेंटर से पास कर रही है तो क्या होगा, वही पाथ से वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ से वापस आ जाएगी सेंटर से पास करते हुए, है ना। यही था हमारा अभी तक। तो यही दो रे डायग्राम है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वाला और सेंटर में से पास करने वाला। यही जो दो रे डायग्राम है वो इस वाले केस को वैलिड प्रूफ कर रहे हैं। मतलब जब ऑब्जेक्ट सेंटर के बियॉन्ड होगा तो यही दो रे डायग्राम हमारी इमेज की फॉर्मेशन को कर पाएंगे पॉसिबल, और जो कि हुआ हमारा। अब इसमें क्या है, देखो पिछली बार क्या होता, पॉइंट साइज हुआ था, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। अब हम थोड़ा पास ले आए ऑब्जेक्ट को, तब हमारी इमेज कैसी हो गई, थोड़ी बड़ी बनने लग गई। और देखो कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी है। मैं बता रहा था ना उल्टी बनेगी, उसमें पॉइंट साइज था इसलिए हमें पता नहीं चल रहा था दिखने में, लेकिन इस बार इन्वर्टेड है और आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, ये स्ट्रेट है, ये उल्टी है। क्लियर। और उल्टी होगी तो दवाई खाओ। लेकिन इस केस में ये हमारी इमेज उल्टी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। वेरी गुड। और बाकी सब तो चीजें क्लियर ही होंगी, है ना। दोनों रे इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से ला रही है, ऊपर से पास कर रही है। देखो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, देखो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसे हमने कहां से नापा है, प्रिंसिपल एक्सिस से। और ये इमेज की हाइट है, इसे हमने कहां से नापा है, प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट नापा है और कहां तक नापा है, जहां तक ये रे जहां पे मीट कर रही है वहां से प्रिंसिपल एक्सिस तक। ये हमारी इमेज की साइज है। और दोनों रे ऑब्जेक्ट के टॉप से हेड से पास हो रही है। ये पैरेलल वाली भी ऑब्जेक्ट के हेड से और जो सेंटर वाली है वो भी ऑब्जेक्ट के हेड से। ऑब्जेक्ट को हमने दे दिया ए बी नाम, इमेज को दे दिया ए डैश बी डैश। अब देखो ए जो था हमारा हेड था तो हेड हमने नीचे ले आए, ए को ही लाए क्योंकि बस ए डैश कर दिया। बी हमारा उसका था लोअर पार्ट, जो सबसे नीचे वाला पार्ट था, उसको हमने एज इट इज रख दिया, बस बी डैश कर दिया। बी था बस डैश लगा दिया, तो वही ए बी की इमेज जो है वो ए डैश बी डैश है। और बाकी चीजें तो क्लियर ही होंगी आपको, है ना। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहां पे कट कर रही है, सेंटर और फोकस के बीच में कट कर रही है कहीं पे। तो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई सेंटर और फोकस के बीच में कहीं। क्लियर। ये चीज कुछ था ही नहीं, सिंपल था यार, सिंपल था, सिंपल इजी। वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं अगली जो इमेज है वो कैसी बनेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा, है ना। अभी तक सेंटर के बियॉन्ड था, अब हम सेंटर पे लाएंगे, फिर उसके बाद सेंटर और फोकस के बीच में लाएंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद फिर फोकस पे लाएंगे, फोकस के बाद फिर फोकस और पोल के बीच में लाएंगे। बस अपने घर में जो मिरर होता है उसके पास जाते हो और अपने आप को थोड़ा ऐसे संवारते हो, देखते हो कहीं ठीक लग रहा हो ना। तो ऐसे जब करते हो आप तब क्या होता है, जैसे जैसे पास जाते जाते हो इमेज आपकी बड़ी बनती जाती है, जैसे जैसे आप दूर जाते हो इमेज छोटी होने लगती है ना। बस वही है और कुछ नहीं, वही सारी चीजें हैं जो हम आसपास होती है, बस हमने ऑब्जर्व नहीं की कभी, है ना। साइंस यही ऑब्जर्व कराती है ना, ऑब्जर्व कराती है। आज हमने क्या ऑब्जर्व किया, मिरर और हमारा कितना नाता है, लेकिन हमने इसको गहराई से कभी समझा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। देखा तो है लेकिन जाना ही नहीं। आज वही हम जान रहे हैं। अब जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है कहां पे है, सेंटर पे है। कहां पे है, सेंटर पे। तो हमारी इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन सेम साइज की बन रही है इस बार इमेज। देखो, और सेंटर पे ही बन रही है, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे बन रहा है। ये चीज क्लियर। जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे बन रहा है, सेंटर पे ऑब्जेक्ट था सेंटर पे ही बन रहा है। इन्वर्टेड बन रहा है लेकिन बन रहा है। और साइज भी देखो दोनों का सेम है। इस बार सेंटर पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज की साइज जो है वो हमेशा सेम रहेगी, सेम।
इक्वल रहेगी दोनों की जो साइज है। अब इसमें कौन से दो लॉ लगे, दो कौन से हमने रे डायग्राम यूज किए, आइए देखते हैं। तो पहला तो हमेशा सेम ही रहेगा। वो क्या है, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। दूसरा, इसी का ही थोड़ा रिवर्स कर दे, इसी लॉ का, इसी रे डायग्राम का थोड़ा सा रिवर्स किया हमने। अगर कोई रे फोकस से पास करेगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। कैसी चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। पैरेलल जा रही है। अब देखो, फोकस से पास की रिफ्लेक्टेड रे हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो रे है और इस केस में ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है, सेंटर पे मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रही है। एक दूसरे को क्रॉस कहां पे कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये जहां पे क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा इमेज की जो साइज होती है वो बताती है। अगर ऑब्जेक्ट इस केस में 2 मीटर का हुआ तो इमेज कितने मीटर की होगी, 2 मीटर की होगी। तो कुछ सवाल आएंगे पेपर में कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो 5 मीटर है और वो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, तब हमारी इमेज कैसी बनेगी और उसका साइज क्या होगा, है ना। उस केस में ये वाला यूज होगा। कैसी होगी इमेज तब हमारी, 5 मीटर की बनेगी इमेज। कैसी बनेगी, नेचर क्या होगा इमेज का, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, है ना, उल्टा होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को ले आए सेंटर और फोकस के बीच में। अब हमारी इमेज क्या है, बड़ी होना स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे पास ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को वैसे वैसे इमेज क्या है, बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे हम पास लेते जाएंगे वैसे वैसे इमेज बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। देख रहे हो, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ी है, तो इमेज की साइज कैसी है, बड़ी है। बहुत बढ़िया। अब इसमें कौन से रे डायग्राम यूज हुए हैं, पहला तो रख ही लो, याद ही कर लो, उसके अलावा कुछ लगेगा ही नहीं। पहला लॉ, पहला रे डायग्राम, पहला जो रे डायग्राम है, इन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर इंसिडेंट रे जा रही है तो फोकस से पास करते हुए जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, जो कि चली गई। और दूसरा यही, अगर हमारी इंसिडेंट रे सेंटर में से पास करते हुए जा रही है तो कैसी जाएगी, मतलब कैसे आएगी, वापस कैसी आएगी, रिफ्लेक्ट कैसी होगी, सेंटर में से ही वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, आपस को कहां पे कट कर रही है, सेंटर के बियॉन्ड कट कर रही है। तो इमेज कहां पे होगी हमारी, सेंटर के बियॉन्ड इमेज हमारी बनेगी। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी और बड़ी बनेगी। पोजीशन ऑफ इमेज सेंटर के बियॉन्ड, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है बस इन्वर्टेड उल्टी है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को ले आए, अब हम देखेंगे कि फोकस पे जब लाएंगे तब हमारी इमेज कैसी बनेगी। और यही एक ऐसा केस है जिसमें इमेज हमारी सबसे बड़ी बन रही है, सबसे बड़ी हमारी इसी केस में बनेगी इमेज। और कितनी बड़ी है वो आप देख सकते हो। ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है। अब देखो, दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहां पे कट हो रही है, ये तो कट ही नहीं हो रही, ये हो रही है लेकिन कहीं दूर कट होंगी, इन्फिनिटी पे जाके कट होंगी। इन्फिनिटी पे समझ रहे हो आप, समझ सकते हो, इन्फिनिटी कहीं बहुत ही दूर होगी। तब हम अगर साइज को नापेंगे, मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से,
अभी दूर कहीं नीचे चली जाएंगी, बहुत दूर कहीं। वहां से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस तक मेजर करेंगे तो वो जो लेंथ आएगी हमारी वो सबसे बड़ी होगी अभी तक की, है ना। इन्फिनिटी से कोई चीज आप मेजर करोगे तो वो इन्फिनिटी ही आएगी। इमेज की लेंथ क्या होगी, इन्फिनिटी ही होगी। क्लियर ये चीज। अब इसमें कौन से हुए, पहला तो वही रहेगा सब में, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करके चली जाएगी। और जो दूसरा है वो भी वही है, सेंटर वाला। हमने सेंटर से रे पास कराई, मतलब सेंटर से इंसिडेंट कराई, फिर पास होगी। पास कहां से हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास हो रही है, सेंटर से वापस पास हो रही है। यही तो चल रहा है अभी तक। ज्यादातर हमने यही दो केसेस ही देखे हैं, है ना, यही दो देखे हैं अभी तक। बस यही दो चल रहे हैं, और क्या चल रहा है, जिंदगी तो मस्त है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, फोकस और पोल के बीच में है। कहां पे है ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में। तो अब हमारी जो इमेज है वो कैसी बनेगी और कहां बनेगी। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा होगा कि जो हमारी इमेज है, ऑब्जेक्ट तो यहां पे है रियल में। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही। देखो ना, एक तो ये हमारी, इसमें हमारा ये लॉ यूज हुआ है जो फोर्थ रे डायग्राम था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारी इंसिडेंट रे जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। और हमारा जो दूसरा था रे डायग्राम ये वाला, अगर हम सेंटर से पास कराएंगे इंसिडेंट रे को तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर से ही वापस चली जाएगी। अब दोनों रे जा तो रही है, रिफ्लेक्ट होके जा तो रही है, ये भी जा रही है रे, लेकिन इनका मेल ही नहीं हो रहा। जब तक मिलेंगे नहीं दोनों तो हमें हमारी इमेज कैसी मिलेगी, मतलब कब मिलेगी, नहीं मिलेगी हमारी इमेज। अगर ये इन दोनों का मेल कुछ हुआ ही नहीं तो हमारी इमेज कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी इन दोनों को। लेकिन हमें मेल तो कराना ही पड़ेगा, इन दोनों का संबंध हमें करवाना ही पड़ेगा, तभी हमारी इमेज मिल पाएगी। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया, तो हमने क्या किया, रियल में भले ही ना मिले, हमने वर्चुअली मिला दिया, अपने दिमाग में इमेजिन करके हमने मिला दिया। तब हमारी कैसी मिली इमेज, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, जिस पाथ से उसी पाथ से जा रही थी रे, तो हमने इसी रे को एक्सटेंड कर दिया। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी, इसको हमने भी एक्सटेंड कर दिया। अब हमने तब दोनों रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड किया तो हमने देखा कि कहां पे मिल रही है, तो ये हमारी यहां पे मिली पोल के बियॉन्ड। और इमेज हमारी कैसी बनी, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल है, क्योंकि रियल में तो रिफ्लेक्टेड रे है वो कट कर ही नहीं रही। रियल इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रे जो है एक्चुअली में कट करे एक दूसरे को, यहां पे तो कट ही नहीं कर रही। तो इसलिए इस केस में हमारी जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। और पहली बार वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है, मतलब सीधी है। इमेज ऐसी थी, ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज भी ऐसी ही बनी, और बड़ी बनी और सीधी बनी। इमेज की पोजीशन क्या है, पोल के बियॉन्ड। इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना।